जय गुरुदेव। हाँ हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी चिंता लगी रहती है बच्चों की, या फिर अपना ओवर विचार करते रहते हैं, वो दिमाग से जाता ही नहीं। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। कुछ कुछ दिन तो अच्छे लगते हैं ना, हाँ बीच बीच में चिंता आ जाती है। हाँ, फिर बच्चों की भी चिंता हाँ, लगती है। वो तो माँ का तो ऐसा ही होगा। माँ को तो मरते दम तक बच्चों की चिंता करती है माँ। जी। कैसे वो चीज छूटेगी। मगर बच्चों के लिए चिंता करें, साथ में ये भी ध्यान रखे सब अच्छा ही होगा, विश्वास भी रखना चाहिए, यस, थैंक है ना। जय गुरुदेव, प्रणाम। मैं एक गायिका हूँ और मुझे बस आपके आशीर्वाद चाहिए। मुझे ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है, बस एक लाइफ एक्सपीरियंस आपसे और सभी से शेयर करना चाहती हूँ। लॉकडाउन के जस्ट पहले आई लॉस्ट माई वॉइस। बीइंग अ प्रोफेशनल सिंगर, वो एक बहुत ज़्यादा एक सदमा था कि मैं गा नहीं पा रही हूँ। उसके बाद मुझे सुदर्शन क्रिया डिस्कवर हुई और वो मैं तब से लेके आज तक कर रही हूँ और आई गॉट माई वॉइस बैक। और बस मुझे यही आपसे पूछना था कि संगीत और अध्यात्म का क्या रिश्ता है और कैसे हम दोनों का मेल जीवन में रखें। संगीत और अध्यात्म का बहुत गहरा संबंध है। उस रिश्ते का तुम कोई नाम देना चाहे तो नाम दे दो, नहीं तो कोई नाम देने की आवश्यकता है। इतना तो जानो बहुत घनिष्ठ रिश्ता है ना। संगीत क्या है? जो शब्द हारमोनी के साथ होता है, मधुर होता है, मन को लुभाता है। ऐसे ही हमारा मन ही मन को लुभाने लगे तो उसको कहते हैं अध्यात्म। मन में मस्ती रहे, भीतर से मस्ती चढ़ जाए, ये अध्यात्म। शब्दों से मस्ती चढ़ जाए उसको संगीत कहते हैं। और संगीत से निशब्द के ओर जाते हैं, अध्यात्म के ओर जाते। भगवान शंकर कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छ। शब्द ब्रह्म में तल्लीन होकर के पर ब्रह्म के ओर चल पड़ सकते हो। ये भी एक मार्ग है। गुरुदेव, मैं एक कलाकार हूँ। मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूँ इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो होता ऐसे है कि लोगों को कितना भी हंसाओ, कितना भी उनके मन से करने की कोशिश करो, कई बार ना ऐसा हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं पे तो कम होते उस चीज में, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती ही जाती है, लेकिन हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से आने वाला डिप्रेशन और होने वाला टेंशन, तो उससे कैसे बचे और लोगों की अपेक्षाएं कैसी पूरी करें। हाँ, प्रयत्न करोगे हंसने का या हंसाने का, दोनों विफल हो जाएंगे। हंसने का प्रयत्न करोगे तो भी नहीं सफलता पाओगे, और हंसाने की भी चेष्टा जितना करोगे नहीं होता। तुम सहज रह जाओ, जैसे तुम हो वैसे रहो। बेवकूफ बने रहो तो सब हंसने लगेंगे। तुम बेवकूफ बनना नहीं चाहता है, फिर सबको हंसाना चाहता है, ये संभव ही नहीं है। क्या या पागल बने या बेवकूफ बने, दोनों को देखे तो लोग हंसते हैं। किसी चीज में इतना पागलपन हो जाए, ईश्वर के प्रति इतना पागलपन आ जाए, तब भी लोग हंसने लगते। बिना कारण की हंसी आती है। ऐसा नहीं कोई जोक बताओ तभी हंसे, ऐसा नहीं है। मन मस्त हुआ तो हंसी अपने आप निकल पड़े। आप हमारे किसी भी आश्रम में चले जाओ, वहाँ लोग हंसते हुए तुम्हें नजर आएंगे। छोटी छोटी सी बातों पे हंसेंगे। अरे ये फूल बड़ा सुंदर है, फिर उसके लिए हंसेंगे। कुछ बोलोगे तो हंसेंगे, कुछ नहीं बोलोगे तो भी हंसेंगे। ये हर कोने पे तुम्हें हंसी सुनाई देगी। क्यों? वो जब मन प्रसन्न होता, चित्त शांत होता है, मुस्कान अपने आप निकलती। जय गुरुदेव। हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरा सवाल ये है कि अपने करीबी लोगों का हमारे काम के प्रति 100% सपोर्ट पाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले ये तो समझ लो, अपने करीबी की लोग तुम बोल रहे हो, उनका सपोर्ट है मान के चलना। उस सपोर्ट को अभिव्यक्त करने की तरीका अलग अलग हो सकता है, तो हमें मान के चलना चाहिए इन सबका सपोर्ट है हमारे पास। देखो, सपोर्ट की तभी जरूरत पड़ती है जब हम मुसीबत में पड़ते हैं। तो जब मुसीबत नहीं है तो सपोर्ट की क्या जरूरत है? अरे टांग टूट गया तभी ना वॉकिंग स्टिक की जरूरत है, या उम्र बढ़ गया तो वॉकिंग स्टिक, नहीं तो नहीं जरूरत है। इसलिए मान के चलना चाहिए और निरीक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी से कोई प्रतीक्षा भी ना करो। अच्छा, और कोई सपोर्ट करे ना करे, एक सपोर्ट करेगा हम। जय गुरुदेव। हाँ,
मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैं पिछले 10 साल से काम करती हूँ। मैं जब भी काम करती थी तभी मुझे मेरी बहन का सपोर्ट रहता था। लास्ट ईयर आई लॉस्ट हर, और उसके बाद से मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जीवन में कोई मार्ग नहीं है। जहाँ भी देखती हूँ मुझे अंधेरा ही दिखता है। मैं फिर भी प्रयास कर रही हूँ उभरने का, पर मुझे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। अच्छा, आपकी बहन क्या सिर्फ शरीर है कि वो चेतना भी है? चेतना भी है। चेतना भी है ना। शरीर तो गया, चेतना कहाँ चला गया? चेतना तो है। देखो, चेतना होने के नाते सपोर्ट तो तुम्हें मिलता ही रहेगा, ये समझो। बहन शरीर में नहीं है मगर तुमको फिर भी सपोर्ट तो दे ही रही है ना। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा अनुभव में आता है तो व्यक्ति चले जाते हैं फिर भी लगता है उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। चेतना का अनुभूति तो हमें होती ही है। गुरुदेव, जब स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हम चलने लगते हैं हाँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार की चीजों से दूर हो जाए, पर फिर हमारे जो साथ लोग चलते हैं उनको भी हम हर्ट करना नहीं चाहते उस बात से। तो इन दोनों चीजों का लाइफ में बैलेंस कैसे करें, या सही चीज क्या है? अच्छा, देखो, इनडायरेक्ट इन क्वेश्चन छोड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मान लो तुम्हारे जो भी है साथी है, संगाती है, उनको पार्टी में जाना पसंद है, तुम्हें पार्टी में जाके फिजूल की बात करना नहीं पसंद, यही है ना बात। हाँ, कभी कभी चले जाओ तुम भी पार्टी में, मगर सभी लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो बोलो मैं नहीं करूँ, तभी तो तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना। वहाँ 10 आदमी पी रहे हैं, तुम बोलो अरे मैं तो और नशा पी रहा हूँ, तुम लोगों को पता नहीं उसकी, बोलो तो अपनी नशा का तुम वहाँ जाके एडवर्टाइजमेंट तो करो। वैसे पार्टी में जाके देखो किसके चेहरे में खिलखिलाहट है, किसके चेहरे मुरझा हुआ है। देखो सब ऐसे ही ज़ोंबी बन के घूम रहे होंगे होते। तुम वहाँ ऐसे मुस्कान फैलाओ, लोग आके बोलेंगे अरे तुमने कौन सी दवा खा रहे हो, कौन सी ब्रांड है तुम्हारा? बोले कि हमारा ब्रांड मैं बताता हूँ, आ जाओ। बोले ये ऐसी नशा यहाँ चढ़ती है जो उतरती ही नहीं है, और खर्चा भी नहीं होता और हैंगओवर भी नहीं होती इसके बाद का। हमें सोशल लाइफ से कट ऑफ नहीं करनी है, सोशल लाइफ में घुसना कि रानी बन के घुसो, राजा बन के घुसो, वहां जाके अपनी अथॉरिटी के साथ घुसो, ये सब छोटी चीज है, इसमें क्या है? इस तरह से तुम चलोगे तुम एजेंट ऑफ चेंज हो जाओ, विल बी एन एजेंट ऑफ चेंज। वहां जाके उन लोगों के मन बदल सकते हो। हमारे एक ऐसी इंसिडेंट हुआ अर्जेंटीना में, अपने सत्संग में देखे ऐसे लोग मस्त होके नाच रहे हैं, फिर उन्होंने अपना भजन सीखे जाके वहाँ बार में जाके गाना गाया, और वहाँ बोल रहे कि जो भी हमारे सॉन्ग में रहेंगे सब सॉफ्ट ड्रिंक में जाओ। तो फिर पहली बार तो वहाँ गए, भजन किया, दूसरी बार वहाँ सारे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, हार्ड ड्रिंक से सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक में आ गए। अब फिर उनका इतना फेम हो गया पूरे अर्जेंटीना में, जगह जगह वो लोग बैंड करके अपना गीत गाने लगे, तो बहुत ज्यादा लोग जुड़ने लगे और क्रिया करी, फिर पता ही थे आपको क्या होगा उसके बाद। गुरुदेव, और पहले तो मैं करोड़ों देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर सॉल्विंग द अयोध्या डिस्प्यूट। सी दिस ग्लोरियस डे बिकॉज ऑफ यू एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस। गुरुदेव, मेरा सवाल आपसे बहुत पर्सनल है, क्योंकि कभी कभी मैं खुद को बहुत खोया हुआ महसूस करता हूँ। मतलब एक्टिविटी अगर जैसे कि हम अगर अपन कर रहे हैं तो हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर खुद को खोने का एहसास होता है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं। और वैसे एग्जैक्टली मुझे क्रिया करने के बाद या जब मैंने साइलेंस किया तब हुआ, फिर इस बात का डर भी लगता है। मतलब अगर मैं कहीं खो ही दूँ खुद को, जो भी मेरी कोर थिंकिंग है या कोर पर्सनैलिटी है या जैसा मैं सोचता हूँ मेरी थिंकिंग, ये डर भी लगता है। तो इस डर का क्या कर सकते हैं हम? भाई डरने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तरह का पेड़ क्यों ना हो, खाद डालने से पेड़ अच्छा ही होता है ना। पानी और खाद डालने से कोई पेड़ मर तो नहीं जाता है। इसी तरह से ये जो अध्यात्म है, ये खाद है, ये पानी है, इससे तुम और मजबूत होगे, तुम्हारा टैलेंट और निखरेगा, तो तुम अपनी पर्सनालिटी को एक चिंता न करने की जरूरत है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, मुझे ये पूछना था, मुझे ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि यार लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, स्टिल मुझे ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैं रात को घर जाके यही सब बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता रहता है, और मैंने बहुत ट्राई किया, लास्ट 6 मंथ में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, तुम कितने लोगों के बारे में कितने तरह की सोचती हो? बहुत ज़्यादा सोचती हो ना। अच्छा, तुम्हारा सोच बदलता जाता है कि नहीं? बदल जाता है ना। ऐसे औरों का सोच भी बदल जाता है, हाँ, है ना। आज कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे, गारंटी नहीं है वो और 10 दिन तक गलत ही सोचते रहेंगे। देखो, इतने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ, इतने हमारे मित्र हैं, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है,
भी अचानक वो आपके दुश्मन बन गए। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? अपने आपको हैरान हो जाओगे, अरे भाई हमने इनके लिए अच्छा ही किया आज तक, फिर भी ये हमारे दुश्मन बन गए। अच्छा, इसके विपरीत भी सच है। तो व्यक्ति आपके दुश्मन बने रहे या जिनको आप जानते ही नहीं थे, आप कोई समस्या में थे, वो आपके काम आ गए। ऐसे भी कुछ लोग आपके मदद में आ गए ना जब आपको जरूरत थी। देखो, अपना समय ठीक होता है तो शत्रु भी मित्र जैसे काम करते हैं, और अपना टाइम जब खराब हो जाता है हमारे मित्र भी शत्रु जैसे व्यवहार करने लगते। इसलिए बोला कालाय तस्मै नमः, काल को नमस्कार। और महाकाल को पकड़ोगे तो काल क्या करेगा? थैंक यू।